कांग्रेसी लीडर शिव पांडे को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेसी नेता मेहंदी हसन बबलू ने अपने आवास बुनियाद बाग स्थित एक स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं व क्षेत्र के सम्मानित लोगों ने शिरकत की। देखिए एक रिपोर्ट। नरेंद्र यादव तारों का मोहताज नहीं, उनके साथ इरफान जैदी साहब जो कि बहुत ही सीनियर सहाफ़ी के छोटे भाई, हमारे भी छोटे भाई लेकिन छोटे भाई कम दोस्त ज़्यादा हैं, और वो शख्स है जो ठीक उनके बार बार बैठी है, जिनके लिए कहते हैं हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है और बड़ी मुश्किल से उनका जमन में दीदा वो हैं हमारे सादिक शेख साहब, जो कि बहुत ही सीनियर सहाफ़ी है और कई पेपरों के मालिक भी हैं। उनका भी दिल से हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। बाकी कांग्रेस जनों का सबका स्वागत कर ही लिया है। हमारे हसनू भाई बैठे हैं, हसन भाई उनके भाई बैठे दोस्त हैं, दरमेन भाई हैं, विक्की भाई हैं, अदर भाई हैं, और हमारे ठीक असगर भाई जो कि हर वक्त हमारे कदम से कदम और ताल से ताल मिला के बराबर चलते रहते हैं। शहीद भाई हमारे बहुत ही सीनियर कांग्रेसी हैं, जो कि बोलते कम है करते ज़्यादा है काम में। हमारे निशान भाई हैं, अन्ना भाई हैं, मोहम्मद अब्बास हसन साहब हमारे साथ आते हैं। अब मैं इधर आ रहा हूँ, हमारे बेहतरीन एक शानदार दोस्त, बचपने के दोस्त बाज भाई और काली भाई कहते हैं, जो कि हमेशा नहीं हुए हैं, तो उनका भी खैर मकदम स्वागत करते हैं। पांडे जी तो याद रहा, उनका नाम नहीं आता, मनोज भाई यानी मनोज पांडे जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी खैर मकदम स्वागत है। और आप सबका दिल से हृदय से सबका स्वागत है, सबकी तरफ से सब लोग तालियां बजाएंगे आप सबका स्वागत। मैं चाहूँगा कैसा नवाज भाई अपने मुबारकबाद आज कांग्रेस पार्टी जिस परिस्थितियों में चल रही है और बीत रही है, आज यहाँ पर वो योद्धा बैठे हैं हमारी पार्टी वाले, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा वक्त कांग्रेस पार्टी को दिया है, और हम मुबारकबाद देंगे मेहंदी हसन साहब को, जिन्होंने सबको इकट्ठा किया। इस पश्चिम विधानसभा के अंदर जो हमारे तमाम साथी हैं, जैसे कि विकास सक्सेना को जिम्मेदारी शहर कांग्रेस कमेटी से दी गई थी, लखनऊ पश्चिम विधानसभा के वार्डों को गठित करने के लिए इन्होंने भी अपनी भूमिका पूर्ण निभाई। और कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो दौर चल रहा है कांग्रेस के साथियों से, जो दौर चल रहा है, हमको ये नहीं देखना है किसको पद मिलेगा, किसको टिकट मिलेगा, और हम सबको अपने कांग्रेस के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना है। क्योंकि आज जो फिरका प्रस्त ताकतें मुल्क के अंदर, देश के अंदर जो माहौल बनाए हुए हैं, उनसे हमको लड़ना है। हम बधाई देते हैं उन सब नौजवानों को जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि इरशाद भाई जो तालिब अली साहब के शिष्य हैं और बहुत अच्छा सिखाया, बढ़िया भूमिका चल रही है। इरशाद की भी संगठन को मजबूत करने के लिए रोहित तिवारी की भी भूमिका अच्छी चल रही है। अभी इरशाद साहब ने कल आबिद सिकिन के जो अध्यक्ष हैं, तमाम पार्टी के प्रचार के लिए पोस्टर लगाए। कांग्रेस के प्रचार के लिए दिनेश दुबे के पिताजी दीनबंधु दुबे हमारे बड़े भाई हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, उनके सपुत्र हैं, मूल कांग्रेसी हैं। और भाई नरेंद्र कुमार यादव जी, हम आपका आभार ये करेंगे, आपको पद मिले न मिले, लेकिन आपने कांग्रेस के लिए जो योगदान दिया है उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, क्योंकि आपने विचारधारा के लिए काम किया है। भवानीगंज से मोहम्मद सलमान बैठे हैं, ये भी दौड़ते भागते रहते हैं। अब इनको परखना है, आगे इनको वार्ड में बनाना है। ये माइनॉरिटीज़ में थे, इनको बनाना है आगे। और सभी साथी हमारे संगठन के विशेषकर लोग, जिनकी बहुत अहम जिम्मेदारी है कि
कि जैसे अगर वारिस खान चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी को टिकट देती है तो इनको जिताने की जिम्मेदारी हम सबकी है हर वार्ड में। एजाज साहब, आपकी जिम्मेदारी अपनी शीतला देवी वार्ड की है, रोहित तिवारी की जिम्मेदारी सादतगंज वार्ड की है, तो सभी साथियों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं आप सबसे यही चाहूँगा कि आप सब लोग संगठन के साथ मजबूती से काम करें और हमारे काम में बहुत आगे हैं कि अब हमारे बीच में शिव पांडे जी आए हैं तो हमारा एक दस्तूर है, एक तरीका है कि जब हमारे बीच में कोई मेहमान आता है तो उसका माला पहनाकर स्वागत करते तो क्यों ना पहले माला का कार्यक्रम स्वागत अभिनंदन करें। अब मैं चाहूँगा हमारे सीनियर ताली वली जी हैं, उनके भी स्वागत करें। ताली भाई का स्वागत, जावेद भाई नवाज साहब हम चाहेंगे वो भी आकर शिव पांडे जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में गौहर भाई हैं, वो भी हमारे सीनियर है भाई, आशीर्वाद इसका जरूरी होता है। ये वो चिराग है कि अगर ना जले तो अंधियारा लगेगा, इसलिए जरूरी है। गौहर भाई शिव पांडे जी का स्वागत करते हुए अब मैं चाहूँगा हमारे बीच में हसन अब्बास जी को भी एक हार पहनाकर आप उनका भी स्वागत करें, क्योंकि सबसे पुरानी मशाल हमारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिव पांडे जी स्वागत कर रहे हो, तालियों के साथ आप लोग स्वागत करें शिव पांडे जी का। और जमा करा दो हसन अब्बास, विकास सक्सेना जी, अब सादिक भाई हमारे वहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनका भी अरे नहीं भाई, सादिक भाई वो हैं पत्रकार अंधियारे में अच्छे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते। समाज की जितनी भी त्रुटियां हैं, खामियां हैं, उसको हम पेपरों के जरिए दिखाते हैं। और हम सब के जितने प्रोग्राम हैं उसको जोरदार तरीके से उनका आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा सादिक शेख साहब शिव पांडे जी का माला पहना के स्वागत करें। तालियां बजती रहे, क्योंकि दो ही तलवारें रहती हैं, लोहे की तलवार होती है, कलम की तलवार। लोहे की तो टूट जाएगी, लेकिन कलम की जो तलवार होती है और एवर रहती है, हमेशा रहती है। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां रहती हैं। आरिफ भाई आए। आरिफ भाई बहुत। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में हमारे जो अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, जिनको यहाँ पर हम लोगों ने विशेष तौर से देखने और मिलने के लिए बुलाया है, क्योंकि अब थोड़े दिनों बाद शायद हो जाएगा ऐसा कि हम इनको टीवी पे देख पाएंगे। ऐसा नहीं है, नहीं, थोड़ा सा देखिए, ऐसा नहीं, इनका बिजी होना भी जरूरी है, बिजी तो होंगे लेकिन इनका बिजी होना भी जरूरी है। तो आज ये मुलाकात है, तो जो एक को जिसको भी टिकट मिले, हम सब लोग मिलकर तन से, मन से, धन से उसका साथ देंगे, ये हमारे में जज्बा होना चाहिए। और अगर हमने पार्षद के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में जो अगर हमने अपना ये रुतबा जाहिर कर दिया और हमने ये कुछ भी करके दिखा दिया। जवान साथी हैं राशिद मिर्जा साहब, जिस तरह से उन्होंने कहा कि शायरी सही, क्योंकि लखनऊ एक अदब और भाईचारे का शहर रहा है, जहाँ पर हमारे आस पड़ोस में हमारे बीच में सामने एक मशहूर शायर भी हैं, जो इस वक्त सहाफ़ी भी बहुत है, सादिक भाई भी, तो उनसे भी बहुत कुछ लेने बस सीखने का मौका मिलता है। सादिक भाई हैं और हमारे हसन अब्बास साहब हैं, विकास साहब हैं, जावेद साहब, जो कि हमारे हर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। एक और साफ़ी और हमारे दिल की धड़कनों में धड़कते हैं, सरगाम भाई, मुजाहिद भाई, शान, छोटा भाई हसन साहब, उधर आबिद साहब भी बैठे हैं, और छोटा भाई हमारा बेटा, हमारा छोटे भाई के मतलब बेटा और दोस्त को कोई फर्क नहीं होता। और सभी का नाम लीजिए, सभी को साथ लेते हुए कहते हैं, मैं अकेला ही चला था जाने बहुत मंजिल, मगर लोग साथ आते गहो कारवां बनता गया। तो आप लोग, जब मैं अकेला चलाता हूँ उस वक्त इन सब ने बड़ा हाथ
और सपोर्ट किया था। आज तो वो जब आप कामयाबी की बुलंदी पर चले जाते हैं तो फिर इतनी दिक्कत और परेशानी नहीं होती है। तो इन सबका हमेशा मैं दिल की गहराइयों से यहाँ पर आमद का ममनून हूँ, मजबूर हूँ और एहसानमंद हूँ। साथ में जो अलग अलग फूलों को हमने इस बागीचे में लाए हैं, उस बागीचे का एक गुलदस्ता आपके रूप में यहाँ पर पेश किया है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के लिए इसके साथ में हमारे भाई का इस्तकबाल स्वागत हो। तो ये है कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है, एक इंस्टीट्यूट है, एक यूनिवर्सिटी। जो नौजवान साथी हैं, या तो पूरी ज़िंदगी हमारी कांग्रेस में ही गुजर गई, आँख खुली तो कांग्रेस देखी और जब बंद होगी तब भी कांग्रेस ही देख के जाएंगे। ये नौजवान है, पिताजी की उंगली पकड़ पकड़ के हम लोग बोरियाँ बिछाते थे, टेंट लगाते थे। उसके बाद एक ज़माना वो था कांग्रेस का दौर, शानदार दौर देखा, चाहे वीर बहादुर सिंह जी रहे हों या एन डी तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे हों या फिर मिश्रा जी, श्रीपद मिश्रा जी, ये सब मुख्यमंत्री हुआ करते। तो उसके बाद शीला कौल जी को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। उसके बाद रफ़ी सिद्दीकी, हम लोगों का मध्य क्षेत्र हुआ करता था, रफ़ी सिद्दीकी साहब वहाँ से लड़े। उसके बाद नरेश श्रीवास्तव जी और वहाँ से चुनाव लड़े और उसके बाद वहाँ भाई जितना मेहंदी हसन साहब ने हमारे बारे में कहा, बिना माइक की भी मजा ठीक है, जितना मेहंदी हसन साहब ने हमारे बारे में कहा, शायद मुझे नहीं लगता है कि मैं उस लायक भी हूँ। मैं तो आपके बीच का आपका साथी, आपका भाई हूँ और आपके बीच आपसे मिलने बैठने आया हूँ और आपसे मैं मिलना चाहती बात है, क्योंकि ये मेरी अपनी छत है, ये मेरा अपना घर है, यहाँ हम अपनों के बीच में बैठे हैं। तो 7 समुंदर पार करने के बाद भी अगर मुझे ये प्रेम मिल रहा होगा तो मेहंदी भाई के घर वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा, 5 स्टार होटल मुझे नहीं मिलेगा। मैं ऐसे सारे उन नींव के पत्थरों का बड़ा आभारी हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो लगातार इतने सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ना होने के बाद भी वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के झंडे को बुलंद किए हुए हैं, निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के। और ये बात मैं सिर्फ दिनेश दुबे जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं गौतम यादव जी के लिए भी कह रहा हूँ, ये बात मैं उन सारे कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूँ जो पिछले इतने सालों से लगातार कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। वो इरशाद भाई हो, वो विकास भाई हो, वो भैया हो, वो बहुत सारे ऐसे लोग हो, प्रगति जी हो, ये लगातार कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। आप वालिद साहब, मेहंदी हसन साहब के वालिद साहब के साथी रहे सईद भाई, आप लगातार आपने अभी हमको रास्ता दिखाया और हम ये चाहते हैं कि हम जैसे मैं जब आया अभी तो मेरी गाड़ी तक सईद भाई आए थे और वो हमको रास्ता दिखाया। और सिर्फ ये रास्ता नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि रानी जहाँ